इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फोर्थ T20 अहमदाबाद के अंदर आज जैसे देखने को मिला, जैसे ही अभिषेक आउट हुए 34 करके, लगा कि टीम इंडिया कह लें कि 200 प्लस नहीं जाएगी, लेकिन नीचे से आकर तिलक वर्मा, संजू सैमसन और साथ में नन अदर देन द डेंजरस वन द क्लच पांड्या, हार्दिक पांड्या की बात करेंगे। 7 बॉलों पर जब उन्होंने किया 31, मेरा गला खुद फंस गया उसकी इतने छक्के चौके देखने के बाद। हमारे जो पाकिस्तानी वहां मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि सर आज 5वां T20 था और सीरीज इंडिया इतनी जल्दी कह लेके जाने नहीं देने वाला था, और बैटिंग लाइनअप में आके जो धमाका किया इन्होंने, अभी साउथ अफ्रीका की बैटिंग भी हमें देखने को मिलने वाली है। तो पांड्या पे सबसे पहले बात करते हैं, बनती है अभिषेक पे, लेकिन आज कलशदीप पांड्या को डिस्कस करते हैं कि पहले मैच में इस बंदे ने आकर 68 स्कोर किया, और आज फिर इस बंदे ने आके जब टीम को जरूरत है तो उसने तोड़ फोड़ करके रख दिया अहमदाबाद की। इंडिया की जो यंगस्टर्स हैं अभी ऑस्ट्रेलिया में सीरीज बराबर करके हैं T20 की, फिर इस साल के शुरुआत में इंग्लैंड को इतने बुरे तरीके से रहा 4-1, और अभी साउथ अफ्रीका को 4-1 किया है। सो इट मींस कि जिस तरह से इंडियन प्लेयर्स, स्पेशली यंगस्टर्स, यंग गन्स इनकी, आपने वैभव के बारे में सुना होगा, वैभव सूर्यवंशी, एक और इनका अंडर 19 का प्लेयर है, वो 109 110 मार के जा रहा है, और अभी जिस तरह से कह लें कि हम इंडिया से अंडर 19 में भी नहीं जीत पा रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। इंडियन प्लेयर्स प्रॉपर उससे आते हैं, एक प्रोसेस से आते हैं, उनका एक बाकायदा तरीका है, वो उस तरीके से आते हैं। उस तरीके के अलावा कुछ भी हो जाए वो नहीं आते। और यकीन करें उनके जो बैक पिंचर्स हैं वो हमारे टॉप प्लेयर से बेस्ट होते हैं, और उनको उनका हमेशा मसला पता है क्या होता है? हमारा मसला ये होता है कि हमने किसको खिलाना है और इसको ड्रॉप करना है, इसको लेकर। उनका मसला ये होता है कि कौन सा हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और देखिए इंडिया की जो यंगस्टर्स हैं अभी ऑस्ट्रेलिया में सीरीज बराबर करके हैं T20 की, फिर इस साल के शुरुआत में इंग्लैंड को इतने बुरे तरीके से रहा 4-1, और अभी साउथ अफ्रीका को 4-1 किया है। सो इट मींस कि जिस तरह से इंडियन प्लेयर्स, स्पेशली यंगस्टर्स, यंग गन्स इनकी, आपने वैभव के बारे में सुना होगा, वैभव सूर्यवंशी, एक और इनका अंडर 19 का प्लेयर है, वो 109 110 मार के जा रहा है, और अभी जिस तरह से कह लें कि हम इंडिया से अंडर 19 में भी नहीं जीत पा रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। इंडियन प्लेयर्स प्रॉपर उससे आते हैं, एक प्रोसेस से आते हैं, उनका एक बाकायदा तरीका है, वो उस तरीके से आते हैं। उस तरीके के अलावा कुछ भी हो जाए वो नहीं आते। और यकीन करें उनके जो बैक पिंचर्स हैं वो हमारे टॉप प्लेयर से बेस्ट होते हैं, और उनको उनका हमेशा मसला पता है क्या होता है? हमारा मसला ये होता है कि हमने किसको खिलाना है और इसको ड्रॉप करना है, इसको लेकर। उनका मसला ये होता है कि कौन सा हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और के अंदर डेफिनेटली आज अगर हम बात करें यहाँ पे, सबसे पहले तो भाई संजू सैमसन और अभिषेक ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। संजू सैमसन की बात करें तो भाई 37 देखने को मिला, फिर अभिषेक ने 34 किया। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे भाई इसके बाद जो है वो मैच को संभाला तिलक वर्मा ने। भाई तिलक वर्मा की क्या अमेजिंग किस्म की परफॉर्मेंस एंकर्ड प्लेयर और ढाई के साथ मैं कहता हूँ बहुत जबरदस्त। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भाई वो डटाई की तरह खेलने वाला प्लेयर है। आपने देखा होगा कि साउथ अफ्रीका के घर में जाके जिस तरीके से 2 डबल सेंचुरी करके आया था। मैं कहता हूँ कि यार अभी जो तिलक वर्मा है ना, वो इस टाइम एक बड़ा प्लेयर बन चुका हुआ है, और साउथ अफ्रीका को तो भाई निकल जाएगा जैसे वो खेलता है। और मैं यहाँ पे इसके साथ साथ हार्दिक पांड्या की बात करूंगा। अमेजिंग अमेजिंग देखे, हार्दिक पांड्या ने ये नहीं कहा कि भाई मैं आऊंगा टुक टुक करके खेलूंगा। सिर्फ 6 से 7 बॉलों पर उस बंदे ने 32 प्लस स्कोर कर दिया, और अमेजिंग किस्म की परफॉर्मेंस देखने को मिली कि कभी हमें उसके 3-3 4-4 छक्के देखने को मिले। थैंक यू सर। कौन सा मतलब हमने बेस्ट वो बनाना है, उनके पास बेस्ट है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 से 8 तक बैट्समैन है, हमारे पास कहाँ से कहाँ तक बैट्समैन? वही हमारे पास बिल्कुल ऐसा ही। मिडिल ऑर्डर का मसला अभी तक हल नहीं हो रहा, और वो जो मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है उसको ओपनर भेज देते हैं, तो वो सारा जो एक स्ट्राइक रेट है उसका वो पता नहीं क्या कर देता है। अच्छा कर देता है। और एक मैम ओपनर को मिडिल ऑर्डर में भेज देते हैं। जैसे हसन नवाज आया था, वो एक अच्छा हिटर है, लेकिन वो ओपनर था, इन्होंने उसको पीछे धकेल दिया है। हालांकि वो फर्स्ट 5 ओवर्स में अच्छा स्ट्राइक रेट रोटेट कर सकता है, लेकिन उन ये ऐसा करते हैं कि जो भी ओपनर आता है उसको चौथे, 5वें या तीसरे नंबर पे खिलाते हैं, उसका कैरियर तबाह कर देते हैं और उसको फिर बाहर कर देते हैं, जैसे हसन नवाज को अब T20 में कर दिया। फिर आगा को हटाकर सुनने में आ रहा है कि जो शादाब खान है वो हमारी कप्तानी अब होल्ड करेंगे, उनको कहेंगे कि हमें 15 फरवरी का मैच चाहिए। नहीं मैम, अब क्या कह सकते हैं, इनको मैच चाहिए इस बारे में तो शाहीन अफरीदी के बड़े बड़े फैंस हैं, अभी वो BBL में मार खा रहे हैं, उनको ओवर्स करवाते करवाते बाहर खेल देते हैं कि भाई आप अच्छा ओवर नहीं करा रहे। शाहीन अफरीदी, हाँ शाहीन अफरीदी, हाँ उनका भी यही हाल है। मतलब इनके औकात जो है ना ऑस्ट्रेलिया में जाके पता चलती है असल में कि इनके अंदर कितना पानी है। क्योंकि पाकिस्तान में तो ये क्या करते हैं, 2 विकेट ले लो PSL में, आपकी रीलें बन रही हैं, आपको इंटरनेशनल का वो मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अब हारिस रऊफ पे अगर हम बात करें, हारिस वो तो एजेंट है। वो बंदा जो है ना, मुझे पर्सनली उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है मेरी, लेकिन उस बंदे ने हर पाकिस्तान को अहम इवेंट में जलील किया, रुसवा किया। और फिर उसके बाद घिटाई ये है कि वो बेशर्मों की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हुए कहता है
कि हमारी अच्छाइयाँ याद नहीं रखी जाती, हम जो मतलब अच्छी अब भैया आपकी अच्छी परफॉर्मेंस कहाँ है कहाँ? और मुझे तो हैरानगी इस सिस्टम पे है कि इतना जलील होने के बाद भी उस बंदे को बार बार उसको बुलाया हमारे जाता है। पास कोई और बॉलर ही नहीं है कह लें कि डेथ कवर्स करवाने के लिए। हमारे पास उनको लगता है कि नहीं है। यही तो हमारे मसला है। पास मोहम्मद आमिर एक्सपीरियंस बॉलर है मैम, वो लीग्स खेल सकता है, तो वो पाकिस्तानी टीम में भी खेल वो तो सकता बाबर है। आजम की वजह से नहीं अब आता। एक और बात, बाबर आजम और रमीज राजा जब इनकी आपस में मतलब कैप्टनसी थी और एक वो था चेयरमैन था, इन्होंने एक हवा बनाया हुआ था कि हमारे पास स्पिनर्स नहीं है, हाँ, और इस ऐसे ही है। चक्कर में बाबर आजम के लिए फ्लैट पिचेस बनाई जाती थी और वो कवर ड्राइव में मारता था, हाँ। वो सेंचुरी पे सेंचुरी मारता था और वो कहता था कि हमारे पास स्पिनर्स नहीं है इसलिए हम। और फिर जैसे ही सिस्टम तब्दील हुआ, दुनिया ने देखा कि हमारे पास तो बड़े अच्छे स्पिनर्स हैं, हम जीत भी सकते हैं स्पिन विकेट पे। तो ये इनकी असलियत है, मतलब अपने आप को प्रमोट करने के लिए अपनी एक धाक जो होती है वो बनाने धाक जो होती है, सॉरी वो लफ्ज मैं बोल रहा हूँ, वो बिठाने के लिए पता नहीं क्या कुछ करते हैं। ओके, ये थी पाकिस्तानी इमाम की कि बड़े तंग है अपनी टीम से कि इस बार पता नहीं कि शायद रिजवान वाली बात सच ना हो जाए कि हमें कंसेक्टिव जो लर्न्स है वो मिल मिल के हम पागल ना हो जाएं। तो आपकी क्या राय नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। पॉलिटिक्स पे बात करोगे रहता है, और अभिषेक तो ऐसे है कह लें कि अभी रिसेंटली जो हमने T20 सीरीज देखी है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसमें बहुत कमाल का परफॉर्म करके गया है। तो हमारी टीम में से कौन सा ऐसा बंदा है जो आपको लग रहा है कि एज एन ओपनर बड़ा अच्छा आएगा? ओपनर पाकिस्तानी टीम के लिए साइम और फ़खर अच्छे रहेंगे मेरे ख्याल से। साहिब ज्यादा फरहान नहीं। हाँ, फरहान भी, मतलब फरहान फर्स्ट पे, सेकंड पे फिर साइम या फ़खर। जी, पाकिस्तानी टीम के बारे में तो ये कहना चाहूँगा मैं कि पाकिस्तानी टीम का अल्लाह हाफिज़ है। अभी तक कोई कैरियर प्लान उनका नहीं है, ना कोई मिडल ऑर्डर है खेलने के लिए ला रहे हैं उनको। बस पाकिस्तान हार ही जाएगी। मैं आई थिंक मैं मतलब ऐसा कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान हार ही जाएगा, इतनी जी, नाउमीदी है? बहुत नामुमकिन है, बस बहुत दिल दुखाया है इस टीम ने हमारा। सर हम कंसेक्टिव कह लें कि 3 दफा एशिया कप के अंदर लर्न अच्छा खासा लर्न मिल चुका है। तो आपको लग रहा है कि अब विन विन सिचुएशन नजर आएगी? क्योंकि पाकिस्तान से इंडिया से एक बार तो जीतना चाहिए। नहीं, वो छोटी टीमों के खिलाफ कमबैक कर रहा है, बड़ी टीमों के सामने आते तो पाकिस्तान की फट जाती है बिल्कुल। तो बाबर आजम तो बड़ा शानदार तरीके से उसको कमबैक करा रहे हैं T20 के अंदर। आपको लग रहा है कि बाबर आजम T20 में कुछ अच्छा खासा परफॉर्म कर पाएंगे? हाँ, बाबर आजम को लीग के लिए बड़े उससे ले गए थे, प्रोटोकॉल के से ले गए थे, और 2-3 रन से ऑल आउट होके बाहर आ जाता है। इसकी कोई मतलब खास वैल्यू नहीं है। ये भी हो रहा है। बस अभी कोशिश मतलब देख रहे हैं, अगर खेल सकता है तो फिर। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, उसके बाद हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, दे आर द हेवीएस्ट स्क्वाड हम इंडिया का नजर। पर अच्छे रहेंगे। ओके, इंडियन टीम ने काफी एक्सपेरिमेंट किए हैं, जैसे अक्षर को, अक्षर पटेल को कह लें कि तीसरे नंबर पर भेज दिया और उसके बाद फिर तिलक वर्मा को छठे नंबर पर भेज दिया। ये काम इंडिया काफी एक्सपेरिमेंट कर, तो हम ऐसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडी है कि हम किस बंदे को कहाँ पर भेजेंगे ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सके। हाँ, ऐसा करना चाहिए मेरे ख्याल से, फिर टीम में कोई अच्छी वो आ जाए। लेकिन पाकिस्तानी टीम का अभी भी कोई क्या कर रहे हैं पता नहीं, कोई ऐसा। तो रोहित और विराट नहीं है, फिर भी इंडिया की टीम इतनी स्ट्रांग चल रही है। हाँ, वो इंडिया है, बोले तो पाकिस्तान तो नहीं है ना, नाम से लग रहा है इंडिया, ओके पाकिस्तान नहीं है। ओके, थैंक यू सर। मैम उनका डोमेस्टिक आप जाके देखें कि वो बच्चे को किस तरह ट्रेन करते हैं। युवराज सिंह उनके बच्चों को ट्रेन कर रहा है, अभिषेक का टीचर है वो। उसके बाद आपका जो गिल है, उनका भी वो टीचर है। उन्होंने उनको सिखाया कि आपने किस तरह स्ट्राइक रोटेट करना है, किस तरह हिटिंग करनी है। हमारे पास हिटर्स हैं, हमारे पास शाहिद खान अफरीदी थे हिटर, उन्होंने कोई भी ऐसा टैलेंट प्रोड्यूस नहीं किया कि अच्छा, जो पाकिस्तान को फायदा दे। अब हैदर अली है, हैदर अली बहुत अच्छा हिटर है, लेकिन जब उसने खराब परफॉर्म किया उसको बिठा दिया बाहर। ठीक है, उसको 3 मैचेस में से एक मैच दिया जाए कि आप हिटिंग करें, तो एक मैच में वो क्या करेगा? सर ऊपर से मैच भी संडे को रख देते हैं। हाँ अच्छा, ये बात जो कर रहे थे आकाश, मेरा दोस्त है ये, तो ये बात कर रहा था ना कि उनके जो सीनियर प्लेयर हैं जो खेल के गए हैं इंडिया से, वो अभी अपने से नीचे जो प्लेयर हैं उनको सिखा रहे हैं। हमारे वसीम अकरम साहब हैं, वकार यूनुस साहब हैं, शुएब अख्तर साहब हैं, शाहिद खान अफरीदी साहब हैं, उनको देखा है कभी किसी यंगस्टर को ट्रेन करते हुए? कभी भी नहीं। कोई एक हमारा सीनियर प्लेयर दिखा दो। और वसीम अकरम साहब तो लेजेंड, जिनके ऊपर इतने बड़े बड़े इल्जामात हैं ना कि जो हम बता भी नहीं सकते। अब क्योंकि वो हमारे लेजेंड है तो अब इज्जत तो करनी है, अब बोल नहीं सकते, क्या करें, मजबूरी है। लेकिन एज ए मीडिया पर्सन, मैं खुद मीडिया पर्सन हूँ, मैं 3rd सेमेस्टर में हूँ और मैं रेडियो पाकिस्तान में ब्रॉडकास्टर हूँ। तो ये बात जो हमें पता है कि उनकी हकीकत क्या है। उनकी अब वो पैसे पे खेलते हैं, वो कहते हैं पैसा हो, उनको पैसा दो, भारी रकमें दो, अगर उनको पैसा नहीं दोगे तो वो कुछ भी नहीं करेंगे। उन्होंने तो पैसे पे अपनी डिलीवरियां बेची हैं इंडियन प्लेयर्स को।
तो ये उनकी अब क्या कहें। एग्जैक्टली ये बात तो हम सुन चुके हैं सारे के सारे, बट द पॉइंट इज